कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फीका सा पड़ गया है, दबाव सा है। आपको देखने को मिला होगा बाजार के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उस स्थितियों के साथ चीज़ें नहीं हो रही हैं जो ट्रेड। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सुजलोन की थोड़ी सी। टेक्सटाइल के अंदर क्यों इतनी गिरावट के सिलसिले हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां अरविंद, वेलस्पून, ट्राइडेंट, अलोक इंडस्ट्री, इस तरीके से जो टेक्सटाइल के शेयर हैं आज चिंतित क्यों हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बांग्लादेश से जो व्यापार समझौते अमेरिका के हो गए हैं, उससे किस तरीके से टेक्सटाइल टेंशन में आ सकता है, उस वीडियो को समझेंगे। दूसरी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाज़ार के अंदर जो अभी हमारा ट्रेड डील वाली स्थितियां, टैरिफ वाली स्थितियां, वो रोचक तथ्य चल रहे थे, वो थोड़ा धुंधला धुंधला सा होता हुआ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष की स्थितियाँ गिरावट की पैदा हो रही हैं, क्योंकि वो भी हमले सरकार पर किए जा रहे हैं। दूसरा, ट्रम्प जो है दूसरे देशों के साथ भी डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फीका सा पड़ गया है, दबाव सा है। आपको देखने को मिला होगा बाजार के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उस स्थितियों के साथ चीज़ें नहीं हो रही हैं जो ट्रेड डील के हिसाब से चीज़ें लोगों को लग रही थी। और ये तो मैंने पहले भी बताया था, किसी भी अच्छी चीज़ को हमेशा के लिए मत लें, किसी भी गिरावट की चीज़ को हमेशा के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो सर, अगर हम सुजलोन एनर्जी की बात करें, कल मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है सुजलोन एनर्जी की, वो सारी विशेषताएँ बताई, क्योंकि उसके अंदर के मालिक जो हैं बता रहे हैं कि आगे का दृश्य क्या सुजलोन एनर्जी का हो सकता है। अच्छी खासी ऑर्डर बुक के साथ, अच्छा खासा कंपनी का रिजल्ट के बाद, तब भी कंपनी के शेयरों में आज गिरावट है। वो मैंने कल आपको बता दी थी, क्योंकि विश्लेषकों ने, कईयों ने 33% के अपने लक्ष्यों में कमी कर ली है, कुछ ने अपने लक्ष्यों को कम कर लिया है। तो ये एक चिंता का, दबाव का विषय जो है सुजलोन एनर्जी के शेयर पर पड़ गया है। तो थोड़ा सा आप ये समझें। लेकिन एक ऐसी किरण जो है, क्योंकि इसका रिजल्ट, इसका प्रॉफिट इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा है, कहीं ना कहीं एक आधा उछाल तो कंपनी के अंदर बनता है। अब वो कब आएगा भैया, वो तो सोचने के विषय है। फिर भी अगर हम चीज़ों को देखें तो उसके बाद भी कंपनी का शेयर जो है दबाव में रहेगा। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट्स दे दिया है, ये चीज़ समझ कर चलना। तो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई, सुजलोन एनर्जी के शेयर मई 2025 के उच्चतम स्तर से 36% नीचे हैं। क्या था वो? कुछ 74 रुपये करीब था, उससे 36% शेयर गिर गया। खरीदे, रखें या बेचे, लक्षित मूल्य। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन हम कल कर चुके थे। आज मैंने आपको उस स्थितियों से बताया कि कल की जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी उसको आपको गहराइयों से समझना था। आज वो ऐसा आपको होते हुए देखने को मिला। थोड़ा सा अब इसका रिजल्ट जो था उसकी एक सलामी बन रही है, बाजार कब इसको देगा, क्योंकि अब माहौल जो है बाजार के अंदर अलग तरीके से चल रहा है। तो सर, एक चिंता का विषय ये बन रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ बांग्लादेश के जो व्यापार समझौते हो गए हैं, इससे परिधान निर्यातक जो है चिंता में आ गए हैं। क्योंकि सर, यहाँ से अगर हम स्थितियाँ देखें तो बांग्लादेश जो है, भारत जो है, ये सब निर्यात करते हैं। और बांग्लादेश जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर गारमेंट्स में सबसे बड़ा नाम है बांग्लादेश। और उससे अब हो गई है अमेरिका के समझौते। अब उस समझौते के तहत कुछ टेक्सटाइल की चीज़ों के अंदर शून्य शुल्क भी लग सकता है। तो अगर शून्य शुल्क लग गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा माल क्या है, अमेरिका बांग्लादेश भेजेगा। और भारत के अंदर से भी कई कंपनियां अमेरिका भेजती है। तो ये प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई, और वो तब हुई है जब ये टैरिफ की स्थितियां आगे बढ़ रही है। पहले, इससे पहले 20% का टैरिफ जो है बांग्लादेश के ऊपर था, अब इसे कह दे के 19% कर दिया। पर ये 1% कम होना ये ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का ये विषय है कि अमेरिका के अंदर अगर बांग्लादेश की स्थितियां टेक्सटाइल की जाएगी तो भारतीय बाजार की स्थितियां किस तरीके से होंगी, वो तो आज आपने एक गिरावट के सिलसिले टेक्सटाइल में देख लिए होंगे। अच्छा, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ भी स्थितियाँ कुछ ही दिनों के लिए होती है, ये पूरे लिए नहीं होती। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि ज़्यादा भी फर्क इससे नहीं पड़ेगा, पर इसने बाजार के अंदर आज गिरावट के सिलसिले लेकर आए हैं, ये आप समझना। और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल के अंदर, क्योंकि समझौते वहाँ पर भी हो गए हैं। तीसरी, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भारत जो है अच्छा खासा कपास जो है अपना, सूती जो है, बांग्लादेश को निर्यात करता है। तो एक बड़ा खरीदार जो है बांग्लादेश है भारत से ये चीज़ें लेने के लिए, कपास, सूती, ये चीज़ें लेने के लिए। और उसके बाद वो अपना गारमेंट्स की स्थितियाँ पैदा करता है, बनाता है, उसे कताई करता है। अगर अब यहाँ की एक चिंता ये सता रही है, और वो चिंता किसको सता रही है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ। तो
पहले समझिए कि भारत ने 2024-2025 में बांग्लादेश को 1.47 अरब डॉलर मूल्य की सूती धागा निर्यात किया था। यानी कि भारत जो है निर्यात करता है, ये आप समझकर चलना, बांग्लादेश को, जो भारतीय धागे का सबसे बड़ा गंतव्य है। यानी भारतीय धागे का सबसे बड़ा लेने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है। पिछले वर्ष बांग्लादेश को 12 से 14 लाख गांठें कपास भेजी गई थी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा कपास भेजते हैं। अब सुनो, कपास अमेरिका में भी पैदा होता है, व्यापार समझौता वहाँ पर हो गया है, उसके अंदर कुछ टेक्सटाइल के अंदर कुछ सुनने थे, तो पहले वो बता दूँ सुनने क्या करा उन्होंने, कि फिर बाद में हम सोचे कि भाई सर ये क्या चीज़ हो गई है। दोस्तों, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक नया व्यापार समझौता हो गया है, ये आप सबको पता है, जिसकी घोषणा सोमवार 9 फरवरी को की गई है। इस समझौते के तहत अमेरिका दुनिया के दूसरे सबसे बड़े, ये पढ़ते हैं ना, समझते हैं ना, कपड़े गारमेंट बनाने वाले देश बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर टैरिफ कम करेगा। तो ये गारमेंट्स की स्थितियाँ ये है कि अगर यहाँ बांग्लादेश का गारमेंट वहाँ गया, उसमें कम टैरिफ हो गया, तो ये चिंता बढ़ जाएगी भारत की, इससे आप समझना। साथ ही अमेरिका की सरकार कुछ टेक्सटाइल और परिधान उत्पादों को पूरी तरह टैरिफ फ्री करने की दिशा में काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध होगी। और अगर बिल्कुल फ्री कर दिया टेक्सटाइल के लिए, तो ये बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए हो रहा है। और यहाँ पर 20% से 19% करने का फैसला व्हाइट हाउस यानी अमेरिका से लिया जा चुका है ना। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, अब चिंता किसे हो रही है भारत के इस न्यूज़ से? भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की महासचिव चटर्जी ने कहा, मुझे डर है कि इसका तत्काल प्रभाव भारतीय सूती धागे पर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश अमेरिका कपास खरीदकर अपनी कपड़े मिलों में उसका कटाई कर सकता। तो डर अब ये होगा कि इतना माल हम बाहर वहाँ बेचते थे बांग्लादेश, तो अब ये समझौता हुआ है तो अमेरिका सुपर पावर है, उससे सब डर रहे हैं। उसने कहा भाई हमारा खरीदो, तो वो क्या होगा, बांग्लादेश वहाँ से खरीदना शुरू कर देगा। तो ये क्या चीज़ होगी, ये बड़ी टेंशन हो गई है। एक बांग्लादेशी निर्यातक 10% अमेरिका कपास का उपयोग करके ये दावा कर सकता है। एक बांग्लादेशी निर्यातक 10% अमेरिकी कपास का उपयोग कर ये दावा कर सकता है कि उसने 100% अमेरिकी कपास का उपयोग किया है। अमेरिका कच्चे, तो यहाँ पर चीज़ों को समझो कि बहुत बड़ी स्थितियाँ ये पैदा हो गई कि ये डील के साथ कहीं अमेरिका उसके गारमेंट्स और अपने कपास की स्थिति को बहुत मजबूत ना कर ले, तो ये गंभीर विषय भारत के लिए नहीं, अन्य देशों के लिए भी हो जाएगा जो अमेरिका की तरफ टेक्सटाइल की स्थितियाँ भेजते हैं। तो ये वो न्यूज़ थी जिससे हमें समझना है, और ये कब तक चलता है ये भी न्यूज़ में आता रहेगा। अभी पूर्णतः तो हुआ, इस पर काम चल रहा है, पर इसने बाजार को घेरा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपडेट रहना। इससे पहले मैंने आपके लिए ट्राइडेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, टाटा स्टील को अलग ढंग से समझाया है। दोनों वीडियो आपके लिए आ चुकी होंगी, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये वो स्थिति थी जहाँ सुजलोन की स्थितियों को हमने समझा कि हमें बड़ा संभल कर रहना है। दूसरा, हमने समझा कि टेक्सटाइल की स्थितियों से क्या अब हम आगे हमें काम लेना है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जो टेक्सटाइल पर अच्छा वर्क करती है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।